Hey everybody, hope you all are doing great. अगर आप बिगिनर हो यूपीएससी की प्रिपरेशन में तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए और क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एंड इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप एंड तक जरूर देखना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। According to me, there are three things that you have to keep in mind before selecting your optional subject. First one is your interest. Second one is resources. And third one is, does it help in your GS preparation? Let's break this down in more details. First thing that matters is your interest. अगर आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है और आपको आप जब पढ़ोगे उसको तब आपको एक्साइटमेंट होती है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तब वो बेटर रहेगा क्योंकि आप बोर नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में और आप बहुत टाइम तक भी पढ़ पाओगे उसे। और अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे और आपके स्कूल डेज में, तो वो भी बेटर है। बट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी चॉइसेस बहुत चेंज होती है और अगर कोई और सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग इनफ लगता है तो आप वही पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आप उसको सही से टाइम दे पाएंगे तो आप वही सिलेक्ट कीजिए। सेकेंड थिंग इज रिसोर्सेस। आपको ये देखना है कि आपको इसके नोट्स या तो कोचिंग इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है, विच एवर सूट्स यू। तो आप देखो कि इसके कोचिंग भी है अगर, तो आपको ये सूट करेगी कि नहीं, उसके एजुकेटर्स और वो सब। कुछ लोगों से भी आप पूछिए उसके बारे में जिनका ऑप्शन है ऑलरेडी ये, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको उसके ड्रॉबैक्स क्या है और इसके प्रोज क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। और मेंटर्स का और कोचिंग वालों का यही काम होता है कि वो आपकी स्टडी आसान करे ताकि आप रिसर्च में ज़्यादा ध्यान ना दो और आप सही से वही पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। थर्ड थिंग इज, डज इट हेल्प यू इन योर जीएस प्रिपरेशन? ये क्वेश्चन सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं हेल्प करेगा बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कोई कोई बहुत ट्रिकी हो सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसको आप पढ़ोगे तो आपको जीएस की प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। तो आप वो भी देखिए कि अगर कुछ टॉपिक्स जीएस के आपके कवर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से, तो वो बेटर रहेगा। एंड एक्चुअली दिस इज अ स्मार्ट वे टू स्टडी, टू लिंक योर ऑप्शनल विथ जीएस पेपर्स। तो बिकॉज अल्टीमेटली आपको यही देखना है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स चूज़ किया था एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकॉज उस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रही थी एंड मुझे लगा कि सारे ऑप्शनल में मुझे यही सबसे फेमिलियर लगता है और मैं यही कर पाऊँगी। बट जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मुझे लगा कि ऑप्शनल में बहुत टाइम जा रहा है मेरा और मैं इसकी वजह से जीएस पेपर को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी वजह से मैंने ऑप्शनल चेंज कर लिया मेरा। मैंने बात भी की बहुत सारे लोगों से इससे पहले और लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इट्स ऑलराइट, बहुत सारे लोग चेंज करते हैं। तो मैंने फिर ऑप्शन देखे ठीक से कि और कौन से अवेलेबल है जो मुझे इंटरेस्ट करेंगे। तो मैंने साइकोलॉजी और फिलोसॉफी देखा और मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे फिलोसॉफी में लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये पढ़ पाऊँगी ज़्यादा देर तक और ये सब्जेक्ट की कोचिंग भी अवेलेबल थी अच्छे से और नोट्स अवेलेबल थे इसके। एंड ये थोड़ा सा जीएस पेपर में भी ओवरलैप कर रहा था, तो थोड़े से जीएस के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। इस वजह से मैंने फिर फिलोसॉफी चूज़ किया था। एंड ऑल्सो फिलोसॉफी में बहुत कम टाइम में वो सब्जेक्ट कवर हो सकता था, 3 महीने में आई गेस, तो आप अच्छे से वो कंप्लीट कर लेते वो सब्जेक्ट। तो इस वजह से भी मुझको ये ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो बिफोर डिसाइडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। इफ दीज 3 things आर सेटिस्फाइड देन यू आर गुड टू गो।
एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू और नॉट। अगर आपको अभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में और कोई भी डाउट है इन जनरल, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आप सबको। Until then, in my words, enjoy learning and stay blessed. I will see you soon. Till then, bye bye. Take care.